Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sadi Adnan from 7th Wing. Welcome to Guided English Lesson Lightning. Last 2 days you studied the lesson thoroughly. Today we are going to start our exercise. But first of all we will know how electricity forms in a cloud. Girls, आप सभी अक्सर लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक टॉर्च लाइट तो होगी. जब आप उसका बटन प्रेस करते हैं तो वो रोशन हो जाती है. एक्चुअली इलेक्ट्रिक टॉर्च में एक बैटरी होती है जो लैम्प के साथ जॉइन होती है. इस बैटरी में 2 काइंड की इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसे साइंटिस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं. जब बटन प्रेस किया जाता है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव की तरफ मूव करती है और इस तरह ये रोशन हो जाता है. इसके बाद राइटर अज्यूम करता है कि अगर हम एक बहुत बड़ी बैटरी बनाएं जिसमें बड़ी मिकदार में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी हो तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी बगैर किसी वायर के नेगेटिव की तरफ मूव करती है. जब इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से किसी हवा में से गुजरती है तो स्पार्क बनता है जो ब्लू कलर का होता है. आसमानी बिजली भी एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क है जो यूजुअली एक बादल में बिजली के बायस बनता है. एक बादल में इतनी बड़ी मिकदार में बिजली कैसे बनती है? तो असल में होता कुछ ऐसे है कि जब बादल बनते हैं तो कुछ हॉट मॉइस्ट एयर होती है जो ज़मीन से ऊपर की तरफ उठ रही होती है. जब ये गर्म हवा तेज़ी से बादल की मिडल में पहुंचती है तो ये हवा बारिश के गिरते हुए कतरों से टकराती है और रगड़ खाती है. ऐसा करने से बादल में बिजली बनती है. साइंस में मशहूर है कि जब हम 2 चीज़ों को रब करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. इसी तरह आपने ड्राई वेदर में अपने ड्राई हेयर में कॉम करते हुए क्रैकलिंग साउंड सुनी होगी. असल में कॉम आपके बालों से रगड़ खाती है. ऐसा ही बादल में होता है. बिजली इस तरीके से बनती है. जब आप बादल ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं और रेन ड्रॉप्स टूटते हैं तो बादल बिजली को मज़ीद उठा नहीं सकता और आसमानी बिजली बनती है. तो गर्ल्स, ये था आज के लेसन का रिव्यू. ओके गर्ल्स, टुडे we are going to start our exercise of lesson number 25 from page number 143. Yesterday you did the 2 activities, exercise A and B on page number 142, and today you have to do the exercise A on page number 143. Change into the passive. गर्ल्स, इसको आपने पैसिव में चेंज करना है. बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं, ठीक है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पैसिवाइज जो है अभी पूरा लास्ट वीक जो है वो पैसिवाइज मैंने आपको सिखाए हैं. उसकी क्या रूल्स थे, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. गर्ल्स, अगर आपके पास पास्ट टेंस है यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुई है तो आपने वॉज को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, ठीक है. इसी तरह आप देखें, जैसे ही वॉच्ड, ये देखिए वॉज सेकंड फॉर्म हुई है तो आपने यहाँ पे वॉज का वर्ड यूज़ कर देना. इसी तरह आपके पास अगर प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है तो आपने यहाँ से इज एम आर में से किसी एक को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल आई टेल, आपके पास ये एग्जांपल है, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज ली गई है. उसके बाद अगर कंटिन्यूस टेंस है, मीन कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही होती है, जैसे ही इज़ फॉलोइंग, तो आपने फिर बीइंग को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, ठीक है. और उसके बाद अगर आपका परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें हम हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे दे हैव स्टॉप्ड, तो आपने हैज़ हैव या हैड के बाद आपने गर्ल्स बीन को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. पैसिव वॉइस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके हेल्पिंग वर्ब है कि आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ करना है. ये 4 केसेस ही जहाँ मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे वॉज, कहाँ इज़, एम आर, बीइंग और बीन यूज़ होंगे. नाउ गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. ही वॉच्ड, आपने इसी को बस पैसिवाइज में चेंज करना और कुछ भी नहीं करना, जस्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए. तो हमने क्या करना है, ये सेकंड फॉर्म है तो हमने यहाँ पे वॉज का यूज़ कर देना, ठीक है. इसी में आई टेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आई एम टोल्ड, आपने फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में से किसी को एक को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना था, तो आई एम टोल्ड. इस तरह ही इज़ फॉलोइंग, तो आपने क्या करना है, जस्ट इज से पहले आपने बीइंग लगा देना, ठीक है. ही इज़ बीइंग फॉलोड, ठीक है. आपने यहाँ से आईएनजी को कट कर देना है. आईएनजी हमारे हेल्पिंग वर्ब में आ गया है और हमने फॉलो की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है, ठीक है. जहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है वहाँ पे आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है और उनसे पहले आपने जस्ट हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देनी है. जैसे दे हैव, हैज़ हैव के साथ हमने किसको यूज़ करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब, बीन को. दे हैव बीन स्टॉप्ड. नंबर 5 में क्या है, वी वर टेस्टिंग, ये अगेन पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया है तो आपने आईएनजी फॉर्म में से देखिए इसको हमने आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, बीइंग. वी वर बीइंग टेस्टेड, आपने आईएनजी को कट के यहाँ पे ईडी लगा देना है, ठीक है. उसके बाद देखिए लुक एट नंबर 6, शी हैड पुश्ड,
अब आप देखें यहाँ पे हैड आ गया, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। आपने हैड के बाद बीन यूज़ करना है। उसके बाद आपने गर्ल्स नंबर 7 पे आई शैल आस्क, ठीक है। शैल के बाद आपने गर्ल्स आप ये हमारा फ्यूचर टेंस है, ठीक है। फ्यूचर डेफिनेट में हम शैल के साथ बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। शैल बी और आस्क के आगे ईडी यूज़ कर देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बना देंगे। आई शैल बी आस्क्ड, दे विल हैव कॉट, आपने हैव के बाद बीन को एज ए वर्ब यूज़ करना है, दे विल हैव बीन कॉट। उसके बाद नंबर 9 पे दे हैड मूव्ड, आपने हैड के बाद बीन को एज ए वर्ब यूज़ करना है, दे हैड बीन मूव्ड। एंड वी आर हेल्पिंग, वी आर बीइंग हेल्प्ड, ठीक है। आपने आईएनजी फॉर्म को कट करके ईडी लगाना है, वी आर बीइंग हेल्प्ड। ठीक है गर्ल्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज ए। अब आप पे नंबर 143 की एक्सरसाइज बी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले गर्ल्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, आप उनको देखें कि आपसे यहाँ पे इसमें क्या रिक्वायर है। ये भी एक्टिव पैसिव बेस एक्टिविटी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पैसिव इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नो हु परफॉर्म द एक्शन, कि जब हमें ये नहीं पता कि एक्शन किसने परफॉर्म किया है, पैसिव वाइज यूजुअली तब यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल समवन ब्रोक अ विंडो, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि विंडो किसने ब्रेक की, ठीक है। सो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, somebody pushed her, they build houses quickly nowadays। अब इन एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो इसमें जो हमारे इटैलिसाइज वर्ड हैं someone, people, somebody और they, ये सब हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। बट they do not tell us anything, वो हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं बताते। we do not know कि who broke the window, ठीक है, who speak English, who pushed her and who built houses, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसमें आपने क्या करना है कि उनको किस तरह से चेंज किया जाता है, उसका पैटर्न एक दफ़ा देख लें। बस सबसे पहले तो आपने एक्टिव पैसिव के जो 4 रूल्स होते हैं उनमें से जैसे हमने फर्स्ट 3 रूल्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई करने हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया कि आपने 4 रूल को यूज़ करना है। पहले फर्स्ट 3 रूल्स क्या है कि हमने ऑब्जेक्टिव को जो है वो एट द बिगनिंग लेके आना है, पुट ऑब्जेक्ट इन द बिगनिंग। उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है हमने अकॉर्डिंग टू टेंस, ये मैंने अभी आपको बताया कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा इसमें यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल पीपल ऑफन प्रेज हर, अब आप देख रहे हैं कि इस एग्जांपल में देखें कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हर को हम अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फर्स्ट रूल हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में प्लेस करेंगे। हर चूँकि सब्जेक्ट की जगह प्लेस पर आएगा तो इसकी सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। हर की सब्जेक्टिव केस क्या होती है, शी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बिगनिंग में हमने इसको पुट किया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना। अब ये देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई हुई है ना यहाँ पे, ठीक है। इस एडवर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, तो जब हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो हमने इस एम आर में से किसी एस को यूज़ करना होता है। शी के साथ हम एस को यूज़, शी इज़ ऑफन प्रेज्ड। इसी तरह देखें अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हम इस एम आर को यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आप वॉस या वर को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये रूल आपने याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल समवन पेंटेड द डोर रेड, अब देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हुई है, हमने यहाँ पे वॉज और वर का यूज़ करना है, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। अब द डोर को हम बिगनिंग में लेके आएंगे, द डोर, और चूँकि हमारे पास सेकंड फॉर्म है तो हमने वॉज वर में से एक को यूज़ करना है। डोर के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे, द डोर वॉज पेंटेड रेड, और थर्ड फॉर्म तो यूज में होती है। उसके बाद गैस अगर आपके हेल्प में हैज़, हैव और हैड आ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में होती है, तो फिर हम किसको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, बीन को। हम हैज़, हैव, हैड के साथ बीन को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे दे हैड वॉर्न हिम मैनी टाइम्स, अब हिम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हम बिगनिंग में लेके आएंगे। जब हिम की सब्जेक्टिव केस क्या होती है, ही हैड के साथ हमने बीन को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, ही हैड बीन वॉर्न मैनी टाइम्स। इसके बाद गैस अगर यहाँ पे आपकी इस एक्सरसाइज में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं दी गई, लेकिन एक्सरसाइज ए में इसकी कुछ एग्जांपल्स थी, तो अगर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है यानी कि आईएनजी फॉर्म, तो आपने बीइंग को ऐसे हेल्प करना। फॉर एग्जांपल ही इज़ टेकिंग टी, टी इज़ बीइंग टेकन। आपने इस एक्सरसाइज में गर्ल आपने बाय का यूज़ नहीं करना और आपने इस बाय के बाद सब्जेक्ट जो है वो यूज़ नहीं करना, ठीक है। जैसे आपने ये फर्स्ट 3 रूल अप्लाई करने हैं। नंबर 1, पीपल ऑफन प्रेज हर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आपने इसको किस तरीके से इसको चेंज करना है। हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हर को हम बिगनिंग में प्लेस करेंगे, ठीक है।
हमने पीपल हमारा सब्जेक्ट है, इसको हमने यूज़ करना ही नहीं है, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को बिगनिंग में लेके आना है। और इसकी किस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बनेगा, शी इज़ ऑफन प्रेज्ड। उसके बाद नेक्स्ट है समवन पेंटेड द डोर रेड। अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या था, द डोर वॉज पेंटेड रेड, ठीक है। उसके बाद है समबॉडी सॉ हिम डूइंग इट। अब इसमें भी देखें कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम को आप जो है वो बिगनिंग में लेके आएंगे, एज ए सब्जेक्ट ही आ जाएगा। लुक एट दिस, कि आपकी कन्वीनियंस के लिए ये मैंने पेज पे लिखे हैं क्योंकि बुक पे शायद आपको क्लियरली विजिबल ना हो, तो मैं भी देखिए ही वॉज सीन डूइंग इट। उसके बाद देखिए नंबर 4 पे है दे लाफ्ड एट हिम। लाफ्ड देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, तो आपने वॉज वर्ब को ऐसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और हिम को आप बिगनिंग में ले आएंगे, ठीक है। ही वॉज लाफ्ड एट। उसके बाद है नंबर 5 समबॉडी हैड टेकन द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है। इसके अंदर देखिए आपका जो द बुक है ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बिगनिंग में ले आए। द बुक हैड बीन टेकन फ्रॉम द लाइब्रेरी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दे हैड वॉर्न हिम मैनी टाइम्स। हिम को ऑब्जेक्ट है, इसको बिगनिंग में ले आए, ठीक है। कैसे सेंटेंस बनेगा, ही हैड बीन वॉर्न मैनी टाइम्स, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 7 पे है दे पुल डाउन द ओल्ड हाउस। ओल्ड हाउस को आप बिगनिंग में ले आएंगे, द ओल्ड हाउस वॉज पुल्ड डाउन। उसके बाद लुक एट नंबर 8 पीपल शुड ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स। अब ये देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई हुई है, तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, यानी कि हम बी को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ट्रैफिक सिग्नल्स शुड बी ओबेड, शुड के बाद हम बी लगाएंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी नंबर 9 में समवन क्लीन्स द स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम इसको कैसे चेंज करेंगे, द स्कूल इज़ क्लीन एवरी डे। उसके बाद लास्ट है समवन हैज़ लॉक्ड ऑल द डोर्स। ऑल द डोर्स को हम बिगनिंग में ले आएंगे, ठीक है। ऑल द डोर्स हैव बीन लॉक्ड। Girls, now open your book at page number 144. Here is exercise C. But before starting this exercise, I want to give you some information regarding this. Girls, look at this example. Someone gave the baby a soft ball. ठीक है, आप इस सेंटेंस में देख लेंगे गर्ल्स यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट है। देखिए someone ये एज ए सब्जेक्ट आया है, ठीक है, और उसके बाद गेव आपका वर्ब है और बेबी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है और बॉल भी आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट है। जब किसी सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट होते हैं देन वी हैव टू डिसाइड कि विच ऑब्जेक्ट वी शुड पुट एट द बिगनिंग, कि आपको इन दोनों में से कौन से पैसिव में चेंज करते हुए किसको बिगनिंग में लेके आना है। तो गर्ल्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें क्या है कि आप अ पर्सन, क्योंकि एक पर्सन है और एक थिंग है, तो जो पर्सन है आप बेहतर है कि आप उसको स्टार्ट में लेके आए, इस तरह आपका सेंटेंस ठीक बनेगा। द बेबी वॉज गिवन अ सॉफ्ट बॉल, जो पर्सन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट था उसको हम बिगनिंग में ले आए। अब जो आपकी गिवन एक्सरसाइज है वो इसी पैटर्न पे है, ठीक है। लुक एट दिस, समवन गेव हर अ बुक टू रीड। जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है ये सारे, ये भी ऑब्जेक्ट है और इसके आगे भी ऑब्जेक्ट मेंशन है, लेकिन ये वो ऑब्जेक्ट है जो पर्सन है, ठीक है। तो इन्हीं को हम बिगनिंग में लेकर आएंगे, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट किया। अब देखिए समवन गेव हर अ बुक टू रीड। अब देखिए हम हर को जब बिगनिंग में लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी शी, ठीक है। और ये देखिए गेव कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो आपने सेकंड फॉर्म हो तो कौन से हेल्प में यूज़ करते हैं, वॉज और वर। तो शी वॉज गिवन अ बुक टू रीड, ठीक है। उसके बाद देखिए गर्ल दे गेव हिम अ प्राइज फॉर स्विमिंग। सेकेंड फॉर्म यूज अगेन आप वॉज वर यूज़ करेंगे, हिम को स्टार्ट में लेके आएंगे कि ही वॉज गिवन अ प्राइज फॉर स्विमिंग। नेक्स्ट है समवन ऑफर्ड हिम अ हैंडकरचीफ, ठीक है। अब ये देखिए ही को हम स्टार्ट में लेके आएंगे, ठीक है। ही वॉज ऑफर्ड अ हैंडकरचीफ। उसके बाद लुक एट नंबर 4, दे पेड द मैन गुड वेजेस। मैन को हम स्टार्ट में लेके आएंगे, द मैन वर पेड गुड वेजेस। लुक एट नंबर 5, दे गेव द जॉब टू समवन एल्स। someone else was given the job, someone else was given the job। इसके बाद है people promised them help, ठीक है। तो them को हम स्टार्ट में लेके आएंगे, इसको पहले एज सब्जेक्ट बनाएंगे, वो क्या हो जाएगा they were promised to help।
They showed him the photograph. He was shown the photograph. He was shown the photograph. Somebody gave her back the ball. She was given back the ball. Someone showed me the way to do it. से मी को जब स्टार्ट में लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो हम इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे. दैट इज़ आई. आई वॉज शोन द वे टू डू इट. समवन टोल्ड हर. हर को जब लेके आएंगे तो शी में कन्वर्ट करेंगे. शी वॉज टोल्ड द सैड स्टोरी. इस एक्सरसाइज को भी मैंने पेज पे लिखे गर्ल्स आपको सेंड कर रही हूँ ताकि जब आप इसको अपने, लेकिन आपका ये बुक वर्क है, आपने बुक के पेज नंबर 144 पर गर्ल्स इन्हीं सेंटेंसेस के सामने लाइंस ड्रॉ करके बिल्कुल इसी तरह अच्छी और नीट हैंड राइटिंग में इसको आपने करना है. ठीक है. उसके बाद नीचे आपकी स्पेलिंग एक्सरसाइज है. यहाँ पे स्पेलिंग रूल्स दिए गए हैं. ठीक है. यहाँ पे आपसे क्या कहा गया कि ऐड ING टू दीज वर्ड. जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, आपने सिर्फ उनके आगे ING ऐड करना है. ठीक है. जैसे ट्रैवलिंग, बिगनिंग, अपियरिंग, सिग्नलिंग, कंसीलिंग. ठीक है. नेक्स्ट है ट्रांसफरिंग. जब ट्रांसफरिंग में आप आएंगे तो आर को हम डबल कर देंगे. सिग्नलिंग में भी हम एल को लास्ट वर्ड को डबल करेंगे. बिगनिंग में भी हम लास्ट को, ट्रैवलिंग में भी ये ध्यान रखना आपने, ट्रैवल का भी लास्ट वर्ड डबल होगा, बिगनिंग में एन डबल होगा, सिग्नलिंग में एल और उसके बाद ट्रांसफरिंग में आर होगा. ठीक है. सक्सीडिंग, क्वर्लिंग, क्वर्लिंग में आर एल को हम डबल करेंगे. ठीक है. रिवीलिंग, परमिटिंग, परमिटिंग में टी को डबल करेंगे. अपीलिंग, उसके बाद है कमिटिंग, कमिटिंग में टी को हम डबल करेंगे. ठीक है. मार्वलिंग और रिग्रेटिंग, रिग्रेटिंग में हम टी को डबल करेंगे. ठीक है. ये थी हमारी स्पेलिंग एक्सरसाइज. Okay guys, now open your book at page number 145. Here is the last exercise based on some and any. Okay guys, look at this page. Here you will learn about the use of some and any, कि where we use some and where we use any. ठीक है. some और any जो है ये आपने अक्सर देखा है इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में इनका यूज़ देखे. तो आप देखिए some जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है. ठीक है. पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे? लुक एट दिस. शी बॉट सम एप्पल्स. एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. ठीक है. तो इसके अंदर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिर्फ सम को यूज़ करते हैं, जबकि एनी है वो आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है. ठीक है. नेगेटिव में इसका यूज़ देखिए. शी डिड नॉट बाय एनी मिल्क. ठीक है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें एनी का यूज़ हुआ है. किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी इंस्टेड ऑफ सम वी विल यूज़ एनी. द सेम वे इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एनी इज़ यूज. ठीक है. एनी जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है. डिड शी पुट एनी मनी ऑन द टेबल क्वेश्चन मार्क. ठीक है. ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है और इसमें वर्ड एनी यूज़ हुआ है. इन दोनों सेंटेंसेस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव केसेस में हम सम का यूज़ नहीं करते, बल्कि इंस्टेड ऑफ सम वो यूज़ एनी. ठीक है. ये एक सिंपल सा रूल था. आप ये अपनी बुक के साइड पे लिख लें. पेज नंबर 145 के टॉप पर यहाँ पे स्पेस है. आप यहाँ लाइन ड्रॉ करके आप यहाँ लिख सकते हैं कि सम फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड एनी फॉर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके गर्ल्स, look at this exercise. Here is exercise. There are 10 sentences in this exercise, and you can change each sentence first into the negative and then into a question. Okay guys, okay, first of all you have to learn how to make a negative sentence. कि एक negative sentence जो है वो कैसे बनता है. एज यू नो कि वी यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट प्लेस करते हैं तो हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, ही कुड सी नो वन. अब ये देखिए यहाँ पे कुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, आपने कुड के बाद नॉट यूज़ करना है कि ही कुड नॉट सी एनी वन. लुक एट नंबर 2 कि ही थिंक्स दैट समवन इज कमिंग. अब आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ हुआ. इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देयर इज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हुआ हुआ लेकिन आपने नॉट ऐड करना है तो फिर आप नॉट पहले खुद से हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, उसके बाद आप नॉट ऐड करेंगे. तो आपने देखना है जस्ट यू हैव टू लुक एट द फॉर्म ऑफ द वर्ब. कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ एस ऐड हुआ है तो आपने डज नॉट यूज़ कर देना. ठीक है. नॉट से पहले आपने डज का यूज़ करना है. जैसे ही डज नॉट थिंक
दैट एनीवन इज़ कमिंग। अब डज के अंदर जो है वो एस मौजूद है, आप थिंक के साथ जो एस था वो ओमिट कर देंगे। ही डज़ नॉट थिंक दैट एनीवन इज़ कमिंग। अब एक नेगेटिव सेंटेंस था तो हमने सम की जगह पर हमने सम को रिप्लेस करना है, समवन को रिप्लेस करना है एनीवन से। हमने ना सिर्फ इसको नेगेटिव बनाना है इस सेंटेंस को, बल्कि नेगेटिव में हमने इस बात का भी ध्यान रखना कि समवन को एनीवन से रिप्लेस करना है। उसके बाद लुक एट नेक्स्ट सेंटेंस, शी बॉट सम एप्पल्स। अभी देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आपने फिर डिड नॉट का यूज़ करना, नॉट से पहले डिड। अगर देखिए फर्स्ट फॉर्म है तो डज का यूज़ करें। अगर फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड नहीं हुआ तो फिर आप डू नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर एस ऐड है तो आप डज नॉट यूज़ करेंगे, और अगर सेकंड फॉर्म है तो आपने डिड नॉट यूज़ करना है, ठीक है। शी डिड नॉट बाय एनी एप्पल्स, और डिड के साथ फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, लेकिन आपने जब डिड यूज़ कर लिया फिर आपने इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। शी डिड नॉट बाय एनी एप्पल्स, सम को रिप्लेस करेंगे एनी से। ओके गर्ल्स, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैटर्न, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव। कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे एक सेंटेंस को। एज यू ऑल नो कि वी पुट हेल्पिंग वर्ब एट द स्टार्ट, कि जब किसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं तो वो हमारा एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर हैज़ गिवन अस समथिंग टू डू। अब देखिए इस पूरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़। अगर हम हैज़ को बिगनिंग में ले आएंगे कि बिफोर टीचर सब्जेक्ट से पहले ले आएँ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दे तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे हैज़ टीचर गिवन अस, समथिंग को रिप्लेस करेंगे एनीथिंग से, ठीक है, टू डू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है ही लिव्स समवेयर नियर हर। अब देखिए इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखी, उसके साथ ऐसे है कि डज आएगा। डज आपने यूज़ करना, डज को बिगनिंग में ले आएंगे। डज ही लिव एनीवेयर, ठीक है, समवेयर को रिप्लेस करेंगे एनीवेयर से नियर हर। जॉन वांटेड समवन टू हेल्प हिम। यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है तो आपने डिड को बिगनिंग में ले आएंगे। डिड जॉन वांट एनीवन, और जब आपने डिड का यूज़ किया तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। डिड जॉन वांटेड एनीवन, समवन को रिप्लेस करेंगे एनीवन से, टू हेल्प हिम। गर्ल्स, इसी तरह ये एक्सरसाइज है आपके सामने जिस तरह से मैंने आपको समझाया, ये बहुत ईजी है। 6th क्लास में भी आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की काफ़ी प्रैक्टिस की थी, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आपने अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट में भी इसकी प्रैक्टिस की थी। और आज की एक्सरसाइज भी बिल्कुल इसी तरह, जैसे देखिए आपने यहाँ पे गर्ल्स इसके सामने लाइन ड्रॉ करनी है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप इनके सामने लिख लें, ठीक है, इस तरह से। और जो नेगेटिव है वो आप इसी के ऊपर कटिंग करके इस तरह से बना रहे हैं। जैसे मैंने बॉट को कट किया और यहाँ पर मैंने डिड नॉट बाय लिखा है, ठीक है, और सम को रिप्लेस कर दिया एनी से। अब तो इन सारे सेंटेंस को चूँकि हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो जहाँ जहाँ पे सम यूज़ हुआ है उसको आप कट करके एनी से रिप्लेस कर दें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे जहाँ पे देखिए टीचर हैज़ गिवन अस समथिंग टू डू, तो आपने क्या करना है, हैज़ के बाद नॉट ऐड कर दें और यहाँ पे सम को ऐसे रिप्लेस कर दिया। जैसे ही कुड नॉट सी, ठीक है, कुड के बाद आपने नॉट रिप्लेस करना है और नो वन को आपने कर दिया एनी वन से। सो जॉन डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू हेल्प हिम। उसके बाद है ही थिंक्स, सो ही डज नॉट थिंक दैट एनी वन इज़ कमिंग। ही लिव्स समवेयर नियर हर, ठीक है, लिव्स है तो आपने डज नॉट यूज़ करना है, सम की जगह पे एनीवेयर। इस तरह ही पुट सम मनी ऑन द टेबल, आपने पहले डिड नॉट पुट, ठीक है, सब्जेक्ट के फॉर्म बाद डिड नॉट आ जाएगा और पुट को रिप्लेस कर, पुट के बाद हम सम है तो सम को रिप्लेस करेंगे एनी से। देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ नॉट एनीथिंग। इसके बाद यू हैव टोल्ड, यू हैव नॉट टोल्ड, हेल्पिंग वर्ब है तो आप उसके बाद नॉट लगा देना। सम को रिप्लेस करेंगे एनी से। और शी डिड नॉट गिव, यहाँ पे गिव पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है, सेकंड फॉर्म, तो शी डिड नॉट गिव द बेबी एनी मिल्क। ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में, और उसके बाद आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसके सामने लाइन ड्रॉ करके करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपने जो जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज़ किए थे नेगेटिव में, बस आप उनको बिगनिंग में ले आए, ठीक है, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क्स जो है वो पुट कर देना है। ये मैं आपको इसकी पिक सेंड कर रही हूँ। यहाँ आपने इस तरह से गर्ल्स अच्छी और नीट राइटिंग में करना है। Girls, today you are going to do the essay cricket match in your classwork, and you have to do this classwork in your notebook of English B. Take out your notebook of English B, draw the margin on both sides, then you will put date like this: Wednesday, July 22nd, 2020 classwork.
then you will put essay right here, and then you have to capitalize the initial letter of these two words in capitalized form. Then you are going to start your essay from here. I am going to read it for you, but this is quite easy essay. There is no such difficult vocabulary in this essay. You can learn easily. Okay, I am going to read it for you. The game of cricket has become popular in many countries all over the world. कि क्रिकेट की जो खेल है वो पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में, बहुत से ममालिक में जो है वो बहुत मशहूर हो चुकी है. इट इज़ द किंग ऑफ गेम्स. इसे खेलों का बादशाह कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ज़्यादा लोग इसको एडमायर करते हैं. इट इज़ द किंग ऑफ द गेम्स. इट इज़ माई फेवरेट गेम. इट क्रिएट्स सेंसेशन एंड थ्रिल इन द माइंड्स ऑफ प्लेयर्स एज वेल एज स्पेक्टेटर्स. कि किस किस्म की फीलिंग्स जो है वो क्रिएट करती है. सेंसेशन क्या होता है? फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है. और थ्रिल क्या होता है? ये भी एक्सट्रीमली जो एक्साइटिंग फीलिंग होती है उसको कहते हैं थ्रिल, इनके सनसनीखेज. इन द माइंड्स ऑफ प्लेयर्स, कि ना सिर्फ खिलाड़ियों के जहन में बल्कि स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स होते हैं जो उनको देखने वाले हैं, ठीक है, स्पेक्टेटर्स. Last Sunday I went to see, because when you are going to start your second paragraph of the essay, you have to give a space like this. Then you will start your second paragraph of the essay. Last Sunday, the first letter of Sunday will also be capitalized because it is a proper noun. Last Sunday I went to see a cricket match at the Pakistan Stadium. Pakistan Stadium is the name of the stadium, so it is also a proper noun, and you will write the first letter of these two words in capitalized form, यानी कि पाकिस्तान स्टेडियम, P और S आपके दोनों capitalized होंगे. The match was played between the Islamia College and Government College teams. के मैच दो टीमों के दरमियान खेला गया. इस्लामिया कॉलेज में भी गर्ल्स आपने I और C दोनों को कैपिटलाइज करना है. इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज, दिस इज़ आल्सो द नेम ऑफ द कॉलेज, सो यू आर गोइंग टू कैपिटलाइज G and C in गवर्नमेंट कॉलेज. देयर वॉज अ ग्रेट रश ऑफ स्पेक्टेटर्स, के तमाशाइयों का बहुत हजूम था. ओके, देन यू विल स्टार्ट योर थर्ड पैराग्राफ. You can see that paragraphs are short in length, so you can learn them easily. The two teams entered the playground. कि दोनों टीमें प्लेग्राउंड में दाखिल हुई. अभी देखिए, चूँकि हम कोई भी इंसिडेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्रिकेट मैच के इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपने पास्ट टेंस यूज़ करना है. Entered the playground. The captains of the GC won the toss. GC mean Government College. G and C will also be capitalized like this. Won the toss and decided to bat first. The game started at 9:30 a.m. Okay, then you are going to start the next paragraph and you will also give the space like this. The game was quite slow at the beginning. स्टार्ट में गेम बहुत स्लो थी. बिगनिंग में आपने डबल एन, उसके बाद फिर ING. द ओपनिंग बैट्समैन वर ट्राइंग टू सेटल डाउन, कि जो बैट्समैन जो स्टार्ट में आए थे, जिन्होंने मैच की ओपनिंग की थी, और उनका यही था, वो कोशिश कर रहे थे कि वो क्रीज पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करें. देयर फर्स्ट 2 विकेट्स फेल इन अबाउट 10 मिनट्स, कि उनकी पहली 2 विकेटें हैं वो सिर्फ 10 मिनट में तकरीबन गिर गई. व्हेन द स्कोर वाज ओनली 20, जब स्कोर सिर्फ 20 था. दे वर स्ट्रगलिंग फॉर रन्स, वो रन्स के लिए कोशिश कर रहे थे. अली एंड अनवर वर प्लेइंग एट दिस टाइम, इस वक्त अली और अनवर खेल रहे थे. अली फर्स्ट हिट 11 फोर्स एंड 2 सिक्सेस, अली ने 11 4 और 2 6 लगाए. देयर सपोर्टर्स वर शाउटिंग, उनके हमायती जो हैं वो मुसलसल शोर कर रहे थे. द होल टीम स्कोर 230 रन्स, पूरी टीम ने 230 रन्स बनाए. ये था आपका गर्ल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द essay, and the second half of the essay you will attempt the next time.